audible to all? Chetan, am I audible to you? Am I audible to all? Chetan? Chetan, are you there? Am I audible to all? चेतन, आप है क्या वहाँ पर? Am I audible, आकिब? आकिब, आवाज आ रही है? Am I audible to both? Chetan, Akib, yes or no?
आकिब आवाज आ रही है क्या? अरे आवाज आ रही है क्या? आर यू देयर? आकिब, केतन? आकिब आवाज आ रही है? Am I audible to all? Yes. Shall I start now? Already we are going to late. So now I am going to explain the second day. In the second day, I am going to explain the additions of and features of the MS SQL server. So मैंने already कल वीडियो बनाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू से प्रॉपर रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। तो आज हम थोड़े टाइप्स देखेंगे बिकॉज इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज द एक्चुअली एडिशंस ऑफ द एमएस एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिया गया हुआ है एडिशन। जैसे एंटरप्राइज एडिशन, ये क्या होता है? अभी मुझे ये बताइए कि एडिशन का मीनिंग क्या है। डू यू हैव सम आइडियाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? मेरी आवाज आ रही है सभी को? प्लीज मैसेज मी। वॉइस आ रही है क्लियर Yes. एवरीवन? शैल आई स्टार्ट? Yes, go ahead. Okay, fine. The SQL Server is available in the various edition, and this chapter lists multiple edition with its features. So now I'm going to explain one by one. So only understand it. Only today and tomorrow I will take the theoretical. After on Monday we will start practical, basic commands, basic syntax of the MS SQL Server. So आज और कल हम 2 दिन सिर्फ theoretical लेंगे. Then I will take the practical from the Monday. तो यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज एडिशंस क्या होता है। दिस इज अ टॉप एंड एंड एडिशन विद ऑल फीचर एज सेट। यानी ज्यादा से ज्यादा मोस्टली एंटरप्राइज एडिशन इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको खाली समझना है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन है, बहुत सारे एडिशन है, लेकिन ज्यादा कंपनीज में एंटरप्राइजेस एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन यूज किया जाता है। तो सेम थिंग देयर इज अ वन एडिशन स्टैंडर्ड, दिस हैज अ लेस फीचर्स देन एंटरप्राइज। थोड़े लिमिटेशंस होते हैं इसके अंदर व्हेन देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवांस फीचर्स। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes, got that. ओके फाइन। तो सेम थिंग वर्क ग्रुप, दिस इज सुटेबल फॉर रिमोट ऑफिस, अ लार्ज कंपनी। अब ये ज्यादा से ज्यादा रिमोट कंट्रोल जो ऑफिसेस होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम काम कर रहे हैं, तो वहाँ उस टाइम में भी वर्क ग्रुप नाम के एक एडिशंस भी होते हैं सर्वर्स के अंदर। तो ये भी एक तरह का टाइप है। नेक्स्ट है वेब, दिस इज द डिजाइन फॉर वेब एप्लीकेशन। डेवलपर क्या Hello. होते हैं? हेलो, Hi Junaid, I become late for join. Can you repeat some points? व्हाट्स योर नेम? Akib. आकिब, आकिब, ओके फाइन आकिब। एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर किया हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फाइन, आई विल रिपीट इट अगेन। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है आकिब, हम सेकेंड डे कंसिडरेशन कर रहे हैं। कल का मेरा पॉसिबल नहीं हुआ, प्रॉपर रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। तो सेम थिंग आई Okay. एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन। तो आज हम एडिशंस पता कर रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो सेम थिंग Okay. अभी देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज एडिशन है,
स्टैंडर्ड एडिशन है, वर्क ग्रुप एडिशन है। ये मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ मैंने। तो सेम थिंग Okay. अभी देखिए, हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो दिया गया है एंटरप्राइज एडिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अ टॉप लेवल एडिशन एंड विथ ऑल फीचर्स। ओके, सो हेयर आर सम डिस्क्रिप्शन। सेम थिंग स्टैंडर्ड एडिशन भी होता है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, फीचर्स एज कंपेयर टू एंटरप्राइज उसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, दिस हैज अ लेस फीचर्स than enterprises when there is no requirement of the advanced features. Okay, so same thing work group. This is the suitable for remote offices of large companies. यानी मोस्ट ऑफ द कंपनी जो रिमोट वर्क करती है, जैसे कि अब आपने सोच देखा होगा साउथ साइड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम कंट्रोल किए जाते हैं ऑफिसेस के काम। तो वहाँ पे कुछ डेटाबेसेस वर्क ग्रुप लेवल के भी होते हैं एडिशंस के। तो सेम थिंग वेब है। वेब इज अ डिजाइन फॉर द एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन सर्वर से भी आप डेटा को हैंडल कर सकते हो। सेम थिंग डेवलपर्स, दिस इज द सिमिलर टू एंटरप्राइजेस बट लाइसेंस टू ओनली वन यूजर फॉर डेवलपमेंट। यानी अगर कोई कंपनी है तो वो लाइसेंस खरीद कर ही ये सॉफ्टवेयर को रन कर सकती है पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। तो सेम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एडिशन। दिस इज अ फ्री एंट्री लेवल डेटाबेस। इट कैन यूटिलाइज ओनली वन सीपीयू, यानी लोकल सर्वर पे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे अपन जो यूज करने वाले वो एक्सप्रेस है। अभी मैं आपको जो प्रैक्टिकल लेने वाला हूँ वो एक्सप्रेस एडिशन रहेगा, यानी सिंगल पीसी पे यूज होने वाला। वन सीपीयू, 1 GB मेमोरी, द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाबेस इज 10 GB तक वो स्टोर करता है, उसकी लिमिटेशंस होती है। सेम थिंग कॉम्पैक्ट, दिस इज द फ्री एम्बेडेड डेटाबेस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। कॉम्पैक्ट नाम का भी एक एडिशन होता है, वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करता है। नेक्स्ट है डेटा सेंटर। द मेजर चेंजेस इन न्यू एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 इज डेटा सेंटर एडिशन। यानी अभी में जो सर्वर यूज करेंगे हम लोग, ये वाला सर्वर यूज करेंगे, और उसमें जो चेंजेस हुए वो सारे इम्प्लीमेंटेड है उसमें। ठीक है, द डेटा सेंटर एडिशन हैज नो मेमोरी लिमिटेशन एंड ऑफर सपोर्ट फॉर मोर देन 25 इंस्टेंसेस। यानी आप उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं आपके अलग अलग पर्टिकुलर डेटाबेसेस के लिए। तो हम जो एडिशन यूज करने वाले हैं वो है एक्सप्रेस। ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। A business intelligence edition is a new introduction in SQL Server 2012. This edition includes all the features in the standard edition and support for the advanced BI features such as a Power View and Power Pivot, but it can lack support for the advanced availability features like always on availability group and other online operations। मतलब अभी कैसा है, एसक्यूएल सर्वर अगर आपको प्रॉपर बेसिक फंडामेंटल पता होता है तो अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे मैनुअल टूल्स है। जैसे बीआई एक मैनुअल टूल है, ये टूल भी एसक्यूएल के ऊपर ही काम करता है। तो बेसिकली हम किसको फीचर्स पता होना चाहिए, एसक्यूएल एक्सप्रेस क्या होता है, तो हम ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं डेटाबेसेस। सेम थिंग एंटरप्राइज इवैल्यूएशन। द एसक्यूएल सर्वर इवैल्यूएशन एडिशन is a great way to get fully functional and free instances of the SQL server। थोड़ा ये 1 मिनट की server for the learning and developing solution. This edition has built in the expiry of 6 months। यानी ये जो एडिशन है ये लिमिटेशंस होते हैं, इसकी कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है, आफ्टर दैट वी हैव टू इंस्टॉल अगेन। तो सो आई होप एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, these all are the types of additions, so I think everyone is getting this point, yes or no? आखिर Little समझ bit. में? ओके फाइन। थेरोटिकल है, ये नोट्स शेयर करूंगा, थोड़ा पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा। सेम थिंग देर आर सम जनरल आर्किटेक्चर, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यानी आप जब डेटाबेस इस्तेमाल करते हो तो क्लाइंट बेस्ड भी होता है जो कि पर्सनल रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेरी बेस्ड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। लॉजिकल यूनिट्स, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम एसक्यूएल सीखने वाले हैं, एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे भी कमांड्स है, क्वेरीज है, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है।
तो वहां पर भी हम कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऑपरेटर्स यूज करने वाले, जो कि किस तरह से यूज होंगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क पैकेट्स, यानी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के भी कुछ कोर्स होते हैं, वो भी होते हैं एडिशन, यानी अलग अलग एडिशन, जैसे मैंने भी बताया हूँ। तो ये एंटरप्राइज एडिशन में फुल्ली क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो कि ना ही के एक्सप्रेस फीचर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स इन एसक्यूएल सर्वर। वी हैव 4 प्रोटोकॉल्स। कितने प्रोटोकॉल्स हैं? 4। शेयर मेमोरी, नेम पाइप्स, TCP/IP एंड VIA वर्चुअल इंटरफेस अडेप्टर। ये कोई पूछता नहीं है, बट ये पता होना चाहिए प्रोटोकॉल्स कितने होते हैं। जैसे कि तो जैसे कि TCP/IP जैसे नेटवर्क बेस्ड है, ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे ही वर्चुअल इंटरफेस अडेप्टर। ये ऑनलाइन वर्जन के लिए है, बट ये कहाँ सपोर्ट कर रहा है? SQL सर्वर 2012 वर्जन में। तो 8 में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आर यू ऑल ऑफ यू गेटिंग? समझ में आ रहा है सभी के? Yes. ओके। Yes. अभी ये सेम थिंग यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, वेयर एसक्यूएल सर्विसेज गॉट इंस्टॉल्ड एंड डेटाबेस इनसाइड। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये आपके स्टडी मटेरियल की दे रहा हूँ, ये पढ़कर लो, कुछ डिफिकल्टीज आती है तो पूछना मुझे। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना पता होना चाहिए। जैसे क्वेरी एग्जीक्यूटर क्या होता है, स्टोर इंजिन बोले तो क्या, तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए है। तो इसको मैं नहीं भी बताया तो आप खुद इजीली समझ सकते हैं। रिलेशनल इंजन, ये थोड़ा आपको डेटाबेस के इनसाइड क्या वर्क होता है वो पता होने के लिए दिया हूँ। हमारा मेन टॉपिक है, ये आप लोग ने थोड़ा थरोली पढ़ लेना। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मुझे नॉलेज देना था इसलिए दिया हूँ। अभी कुछ टाइप्स है चेक पॉइंट्स, जैसे कि आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारे टूल्स को एग्जीक्यूट कर लेता है। इनडायरेक्ट क्या है, ये एसक्यूएल सर्वर 12 की बात चल रही है, जो कि हमको 12 में नहीं करना है, 8 में करना है। तो ये थोड़ा मैंने नॉलेज के लिए दिया हूँ चेक पॉइंट्स, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, कुछ डिफिकल्टीज है तो कल लेक्चर में पूछिए मुझे। तो मैं यहाँ पे ये बेसिक चीजें हैं। बट आज जो मेन फोकस है हमारा, डेटा टाइप्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। और ऑफ यू गेटिंग? कल का जो टॉपिक था वो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ ऊपर से, ठीक है। आकिब एंड ऑल। Okay. Okay. आज कौन कौन प्रेजेंट है? आकिब है। SR मीन्स क्या है ये? Saurabh Rai. सौरभ राय, केतन है, और संतोष वाघमारे। बाकी के 3 दूसरे बैच में रहेंगे क्या वो? हाँ, वो उनका अभी ऑफिस चल रहा है। ओके फाइन फाइन, आई विल टेक सेम थिंग। फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम थिंग। आज जो थर्ड डे में मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला था वो है। अभी मुझे ना आंसर चाहिए सबके यहाँ। सबसे पहले आज जो थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा टाइप्स। ये पता होना चाहिए। तो कोई भी बता सकता है कि मुझे डेटा टाइप्स क्या होते हैं? व्हाट इज डेटा टाइप? Data types. हाँ बोलिए, क्या होता है अकीब? व्हाट इज डेटा टाइप? सौरभ आप भी बताओ, केतन, संतोष, वाघमारे। Types means multiple kind of data we get from Excel and online, offline, uh, different kind of data. No, not data. Alphabets, I am asking numbers, about what is data type. Do you have like some ideas alphabets what is or data type? numbers. Like alphabets and numbers. Okay, good. But proper क्या meaning है उसका? What is data type? What it represent? Santosh, do you have some ideas? Ketan? Any characters or variables. Okay, fine. Good. तो वो चीज आपके हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ी सही है, लेकिन हम देखेंगे आखिर डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप दैट मीन्स देयर विल बी सम वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। कुछ वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं, और वो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, है ना। वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अब कौन से टाइप की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा टाइप का यूज किया जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? डेटा टाइप दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ वैल्यू यूजर असाइन इन द वेरिएबल। इट विल रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से टाइप के आपने वैल्यू इस्तेमाल किया है। गेटिंग? तो सपोज आज मैं थोड़ा डेटा टाइप का फोकस लेने वाला हूँ थोड़ा।
तो यहाँ पे जो है देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे कि अभी आकिब ने बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू जैसे कैरेक्टर, नंबर है ना। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो है, पहले देखेंगे हम स्ट्रिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। सिंपली अगर मुझे कोई कैरेक्टर पुट करना है तो मैं कैर एन का इस्तेमाल करूंगा। अभी हम डेटाबेस में ज्यादा वैर कैर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वैर कैर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इन डेटाबेस। पर थोड़ा अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा आपके साथ। गेटिंग? तो सबसे पहले हम देखेंगे, शैल आई एक्सप्लेन अगेन? क्या ठीक है इतना? आखिर समझ में आया क्या? हाँ हाँ। आप देखिए ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कैर, इट इज अ फिक्स विद कैरेक्टर स्ट्रिंग 8000 कैरेक्टर, यानी थोड़ा 8000 कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करता है। कौन सा डेटा टाइप? कैर। ठीक है, कैर एन। नेक्स्ट है वैर कैर एन। अब ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली, मंडे से हम प्रैक्टिकल बेसिकली बेसिक से जाएंगे हम लोग। तो कैर बोले तो क्या रहता है, अब नंबर ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग पास करते हैं। जैसे मुझे आकिब मुलानी लिखना है तो मैं वैर कैर लूंगा, और वॉट एवर जो भी वैल्यू रहेंगे हम वो पास करेंगे। वो कैसे करेंगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो वो वैर कैर डेटा टाइप यूज होगा। तो आपको ये पता होना, हम जो पढ़ रहे हैं आज वो है डेटा टाइप्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? डेटा टाइप। तो वेर कैर एन बोले तो फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग, वेर कैर बोले तो वेरिएबल विद कैरेक्टर 8000 कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी आप वैल्यू देने वाले, मानो नेम। कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में फर्क है। हाँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ आकिब, आकिब का ए इज अ कैरेक्टर, सो वी कैन यूज द कैर डेटा टाइप। अगर मुझे पूरा स्ट्रिंग आकिब लिखना है तो देन आई विल राइट वेर कैर। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके फाइन। यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है कॉलम। तो 2 बाइट सपोर्ट करता है वेर कैर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है। नेक्स्ट वेर कैर मैक्स, यानी ये भी 2 बाइट सपोर्ट करता है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट करता है 8000 के एज कंपेयर में। लाइक यहाँ पे अमाउंट दिए गए हुए कैरेक्टर की, इतने कैरेक्टर के सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट वेरिएबल विद कैरेक्टर 2 GB डेटा स्ट्रिंग, यानी ये टेक्स्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एड्रेस वगैरह लिख रहे हो तो ज्यादा तो वैर कैरी यूज होता है, बट आपको डेटा टाइप पता होना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट आल्सो इज अ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप। इट इज यूज फॉर टू, लाइक आप एड्रेस लिख रहे हो तो उस टाइम में टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो एन, कैर, उसके ये सारे छोटे छोटे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मोस्टली यूज होने वाला जो डेटा टाइप है वो वैर कैर है। कौन सा है? वैर कैर, जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो एन वैर कैर इज अ फिक्स विद यूनिकोड स्ट्रिंग 4000 कैरेक्टर। Is it okay? Same thing, and varchar is also one type of data type, and variable with Unicode string 4000 character. ये ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, एन कैर एन varchar। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करना चाहोगे। गेटिंग? सेम थिंग यहाँ पे देखिए, ये पूरे जितने भी हैं ये सारे डेटा टाइप्स किसके रिलेटेड है? स्ट्रिंग के रिलेटेड है। तो स्ट्रिंग मीन्स व्हाट? A string that means a combination of alphabet is called as a string। एंड अब स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटा टाइप्स का। मानो मैंने अभी जस्ट बोला, मैंने a इज इक्वल टू डबल कोट्स में आकिब लिखा हूं, तो आकिब मेरा स्टोर होगा ए नाम के वेरिएबल में। तो सेम यहाँ पे डेटाबेस में आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप्स लिखना पड़ेगा। तो मोस्टली यूज होने वाला डेटा टाइप क्या है? वैर कैर। ठीक है, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सो यूज ऑल होता ऑफ, है हाँ ना। यस, ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी चीजें सिमिलर ही है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है, इसकी रेंज ज्यादा सपोर्टेबल है वैर कैर की, ये और ये। तो एक ही यूज करेंगे, हम देखेंगे उसको। तो ये सारे बाकी उसके सब एक ही टाइप्स, काम करेगा ना, सा, जो भी खाली रेंज कम है इसलिए ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब डिपेंड करता है, मानो किसी को 1 GB डेटा स्टोर करना है तो वो 500 MB का तो डेटा टाइप नहीं यूज करेंगे ना। तो इसीलिए बेस्ट है कि भाई ऐसी चीज हो जिसमें कितने भी जीबी हो, अनलिमिटेड हो, तो आप वेर कैर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हमेशा रेगुलरिटी में यूज होता है वो वेर कैर होता है। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिकल रिलेटेड। तो मोस्टली हम इंट वाला डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हूँ, आप अवेयर रहना इस चीज के लिए।
तो बिट है, टिन इंट है, स्मॉल इंट है, बिग इंट है, डेसिमल है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, खाली डेटा टाइप क्या होते हैं थोड़ा आपको पता होना है, थोड़ा रिवाइज करना है इसको। तो सेम थिंग यहाँ पर देखिए टाइम रिलेटेड है, तो टाइम के रिलेटेड डेट टाइम हम ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें टाइम भी बताता है और डेट भी बताता है डेटाबेस के अंदर। तो ये टाइम न्यूमेरिक रिलेटेड जी। न्यूमेरिक में कौन सा यूज होता है? मैक्स। नंबर्स न्यूमेरिक में ओके। नंबर्स या। तो सेम थिंग डेट, यानी हर चीज नंबर के रिलेटेड, स्ट्रिंग के रिलेटेड अलग अलग डेटा टाइप दिए हुए हैं। ये आपको अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। तो ये स्ट्रिंग रिलेटेड थे, ये जो है हमारे ये न्यूमेरिक्स है। इसमें बहुत सारे ज़्यादा यूज होने वाला इंट वाला होता है, ठीक है, जैसे अपन ने CPP में पढ़ा होगा इंट वगैरह। सेम थिंग फ्लोट भी होता है, लेकिन ज़्यादा तो इंटीजर का ही यूज करेंगे। डेट एंड टाइम के लिए ये जो डेटा टाइप्स है ये वाले डेट टाइम लाइक दिस, so these all are the data types related date and time, and this is the other data types। यानी आप जब मल्टीपल इंटीग्रेशंस करते हो अलग अलग यानी सॉफ्टवेयर से, तब आप उनका एक्सटेंशन यूज करते हो डेटा टाइप। जैसे जैसे कि मैं XML यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई टेबल बना रहा हूँ, तो उसमें टेबल के रिलेटेड टेबल की कमांड डालेंगे। तो ये अलग है, ये देखेंगे हम टेबल वगैरह कैसे बनता है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो डेटा टाइप स्पेसिफिक बने हुए हैं किसके, SQL के, जहाँ पे जरूरत है उस तरह से। तो आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, डेटा टाइप्स क्या होता है। इज देयर एनी डाउट? सौरभ, केतन? Could you please repeat the definition of data types one more Data time, type, if yeah. possible? Data type, that means which type of value storing in the variable, and it will represent what kind of value you are storing in the variable। For example, मैंने बोला कि एक मैं just यहाँ पे example देता हूँ, wait a minute। Data type, that means it represent which type of value you are assigning in the variable, that is called as a data type। मानो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे integer a is equal to 800। So what is this? This is 800 is a value, and किसमें stored हुआ है? ये वेरिएबल a के अंदर A. हुआ है। बट ये Okay. 800 क्या रिप्रेजेंट, सपोज मैं अगर ये इंट नहीं लिखता था, मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि कौन से टाइप की वैल्यू है? ठीक है, मुझे पता है तो मैं बोलूंगा हाँ यस, इसका जो डेटा टाइप है वो इंट आएगा। गेटिंग? वही चीज अगर मैंने आपको दिया हूँ Okay. a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सौरभ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इंटीजर चलेगा String. क्या? इंटीजर चलेगा यहाँ पे No, सर? नो, व्हाई? because it's not in numeric form, no? या इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट जस्ट वी कैन यूज कैर। तो अभी हम देखें ना कैर वगैरह, Okay. तो हम वैर कैर यूज करते Yes, हैं, yes. कौन सा? वैर कैर। तो ये वैर कैर में Well, क्या okay. होगा, ये वैल्यू स्टोर होंगी। तो आप समझ में आ गया Okay. आपके? Got this. Okay. Thank या you. फाइन, वेलकम। तो ये चीज थे आज का बेसिकली जो टॉपिक था रिलेटेड डेटा टाइप्स। तो अभी कैसा है आप लोगों के शेड्यूल, बहुत सारे वो पॉसिबिलिटीज है, चेंज हो रहे, कम हो रहे। तो मेरे भी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो इसलिए मैंने आखिर को बताया कि हम लोग 3 to 3:30 ऐसा कंसिडरेशन करेंगे, और दूसरी जो बैच है उनको जो 5 to 5:30। तो कैसा मेरे पास ऑफलाइन के भी बैचेस होते हैं, तो डिस्टर्ब माइंड होता है सारा। तो आज का ये टॉपिक समझ में आ गया आपके? इज देयर एनी Yes. या ये हम लोग ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का आगे पीछे भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। आप लोग की जो भी बैच, आप जैसे शिफ्ट खत्म हो जाती है या चालू होने से पहले ही Yes, हम अपनी क्लास ले लेंगे। जैसे अभी आप लोग 4 बजे की ऑफिस है आपका, है ना? तो मे बी हम 3:30 से 4:30 लेंगे, या फिर कभी 3 से 3:30 लेंगे, या मैं अभी कभी ऑफिस से फ्री हुआ तो 2 बजे से चलता है क्या आपको? 2 से 2:30 चलेगा। मॉर्निंग में नहीं, आपका हमारा कैसा है, तुम लोग मेरा फ्री रहते 7 to 4 रहता। नहीं, ये नाइट में है। मैं और संतोष जो है वो अलग टीम में काम करते हैं, ना? ओके ओके तो ओके, मोस्टली हमारा हाँ। 7 to 4 रहता ठीक है ना? तो मुझे अभी हमने कल ग्रुप में देखे होंगे आपने कि आपकी बैचेस है। टाइमिंग ये कैसे कंपनी के 4 to 1 है जो इवनिंग बैच की है। तो हम उनका 5 बजे से लेंगे, 5 से 5:30। ओके और जो ओके मतलब 4 बजे, सॉरी, वो फर्स्ट बैच जो है उसकी, वो हम 3 to 3:30 लेंगे।
इज इट ओके? यस यस। हाँ, इस तरह से हम शेड्यूल करेंगे। अभी नेक्स्ट बैच में कौन रहने वाले हैं अभी? सौरभ, आकिब। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे आप लोग है 4, आकिब है, केतन, संतोष एंड सौरभ। तो अभी जो 3 बाकी है वो 5 के बैच में आएंगे, है ना? राइट। यस, ओके फाइन। तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज है आज के कंसेप्ट में? नहीं, ऑल तो गुड। स्ट्रिंग में है वो वैर कैर यूज करते, वेयर कैर और जो यूज नंबर करेंगे। में है वो नंबर नंबर में है भी, वो नंबर नाम का भी डेटा टाइप है, ज्यादा नंबर भी यूज कर सकते हैं या इंटीजर बोल के भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब मुझे मोबाइल नंबर लेना है, आकिब आप ही बताइए मुझे मोबाइल नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप लेना चाहिए? नंबर के लिए वो सौरभ बताइए, अगर कैमरे मुझे मोबाइल नंबर इंटीजर। ओके, इंटीजर। अभी मैं वैसा, अभी आप इंटीजर बोल रहे, ठीक है वो इंटीजर है, लेकिन ऐसा होता क्या, 9, अभी सपोज मेरा नंबर है 9850868590, 10 डिजिट है। आप एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ देखिए ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, एक वेरिएबल लिया हूँ, सपोज जो भी वेरिएबल होगा 9855, दिस इज द नंबर। बट ये ऐसा थोड़ी ना होगा, डेटाबेस तो हर जगह से आएगा, कोई कंट्री से आएगा तो उससे पहले क्या यूज किया जाएगा? कंट्री कोड यूज किया जाएगा, है ना? तो बताने का मीनिंग क्या है, ये हाँ, प्लस यस। मीन्स व्हाट? दिस इज अ सिंबल, द सिंबल डज नॉट अलाउ इन द इंटीजर और नॉट आल्सो इन द यस। नंबर। तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा? वैर कैरी यूज होगा। क्यों? वैर वैर कैर। कैर, दैट ओके। मीन्स इट स्टोर द अल्फान्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ज्यादा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस यस। ओके। हाँ, ये आप थोड़ा डेटा टाइप आप पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सब मेरी जिम्मेदारी है आपको 100% सोचने की। आप लोग थोड़ा अपने लेवल पे भी स्टडीज करो और थोड़ा माइंड सेट भी करो। अभी ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ कि आपको पता रहना। ठीक है, अभी एक 5 मिनट्स रिमेनिंग है, मैसेज आ रहा है मेरे को, तो आप लोग को कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज वगैरह करना चैट ग्रुप में अपने, ठीक है? ओके। सो आई थिंक इसका टुडे एग्जांपल दे सकते हो नीचे डेटा टाइप्स में? जी। इसका एग्जांपल दे सकते हो? हर एक मतलब डेटा आपने डेटा टाइप दिया है, नहीं वो, varchar और ये char। ये ये शीट दिया हो ना मैंने, आप पढ़ो इसको। अभी जैसा ज्यादा यूज होने वाला वैर कैरी होता है, और एक नंबर इंटीजर ये होता है, ये आपके समझने के लिए है। आप यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं है। वो, ये आपने नीचे डेटा टाइप दिए है ना, एक एक करके डेट टाइम या फिर ऊपर नंबर वेर क्या रहे, तो उसमें हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या एग्जांपल का? कर सकते ना आप, हाँ कोई इशू नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अभी आपको तो बता अगर दिया। हो सके तो आप ऐड करके फिर हमें भेज दीजिए ना फाइल। देखिए, हाँ मैं पर इसे मतलब एग्जांपल ऐड करके देते हो तो मतलब अरे थोड़ा समझने हेल्पफुल में होगा, आसानी हाँ। होगी हमें। देखिए ना, अभी हम प्रैक्टिकल मंडे से करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा वो ऐसा समझने के लिए। मतलब ये कोई बहुत मेजर चीज नहीं है, एंड वो होने की बेसिक फंडामेंटल है। आपको यही पूछा जाएगा व्हाट इज डेटा टाइप, तो आप बता सकते डेटा टाइप इज यूज फॉर रिप्रेजेंट द वैल्यू, देयर आर एन नंबर ऑफ डेटा टाइप रिलेटेड लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, डेट एंड टाइप एक्सेट्रा। अब ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप मुझे एक आधा बना के बताओ क्या है, तो आप अगर ऐसा देखना चाहते तो ऑनलाइन सर्वर पे आप रन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे 1-2 दिन दो, मैं वो टेबल एक ऐड करके आपको देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ। हाँ हाँ ओके। चलेगा, वो ऐड करके फिर आप हमें भेज दीजिए, तो फिर फिर हाँ, वो फिर ये समझने डॉक में शेयर आसानी करेंगे। रहेगी ना। चलता चलता करेंगे। हम्म। आपके क्योंकि हमें बस ऐसे मतलब ये नहीं करना है, मतलब हमें बस इंटरव्यू देना नहीं है, ये हमें समझ भी लेना है, इसलिए बाकी कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं मेरे पर्पज से बता रहा हूँ, आप ऐसा माइंड मत कीजिए। आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं, थोड़ी ना। तो अभी खैर ये चीजें हो गई। इज देयर एनी डाउट? नो। नो। और ये नो। डे वन का भी मुझे स्टडी मटेरियल मतलब भेज दो ना भेजा मुझे। शायद ना मैंने, कौन, केतन है नहीं, क्या? ये नहीं था, डे वन नहीं था। तो किसको नहीं मैं मिला? कर दूंगा फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, थोड़ा जिसको भी मिला एक दूसरे को हम्म, कोऑपरेट करो ना आप। या हाँ हाँ ओके। यस। चल तो चलेगा। आई थिंक टुडे इज इनफ। कल से यस। देखते हैं यस हम टाइमिंग पे नेक्स्ट टॉपिक। सो हैव अ गुड डे ऑल चलेगा। ऑफ यू। शैल आई स्टॉप? यस प्रैक्टिस अब तो ये मंडे से ये स्टार्ट होने के होगा। रिकॉर्डेड बाद ये हाँ जी रिकॉर्डेड मुझे, सेशन का आपने क्या, एंड होने के बाद लिंक शेयर कर दीजिएगा आप। एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है क्या, रिकॉर्डेड का ये थोड़ा टेक्निक, कल भी मैंने रिकॉर्डेड किया हूँ, आप लोगों को मिला क्या वो प्रॉपर? नहीं, वो शायद टेक्निकल इश्यू है जूम का। तो कल 2 मिनट का ही वीडियो बना, हालांकि मैंने 30-25 मिनट कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था उसमें, ऐसा अभी हो रहा है।
अभी तो हो रहा है रिकॉर्ड ना, अभी तो ये हाँ, ये स्टॉप चालू है। करके शायद। हाँ तो चलेगा ना? ये एक बार आप देख लीजिए हाँ, एक और बार उसके स्टॉप बाद करिए शेयर करके वो। देख लेते फिर हम, या कल फिर वो गूगल ये या मीट। गूगल यूट्यूब पे। मीट, नहीं नहीं, ठीक है ना, मैं ये अभी रिकॉर्डेड है ना ये या जैसे फिर वो रिकॉर्डेड। टीम्स पे भी आता है। टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है ना, उस पे भी फाइन, मैं रिकॉर्ड ये कर सकते रिकॉर्डेड हैं। है, ये अभी थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ, हाँ, लिंक इसका। हाँ हाँ चलेगा? ओके। डोंट माइंड, चलेगा, हाँ ठीक है ओके। fine. So I या think today is enough. Akif, are you यस there? यस। So shall I Yes, stop? yes. Yeah. Have a Yeah, good yeah. Thank you.